कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किया जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और महत्वपूर्ण रहेगा। आज 23 जुलाई 2026 दिन गुरुवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। यह तिथि धार्मिक दृष्टि से बहुत शुभ मानी जाती है। भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि विष्णु तथा देवी देवताओं की उपासना के लिए बहुत अनुकूल होती है। इस दिन श्रद्धालु प्रातः स्नान कर पूजा अर्चना, मंत्र जाप, दान और सत्संग का कार्य करते हैं। 9वीं तिथि आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक संकल्प और धर्म चरण के लिए प्रेरित करती है। इस दिन चंद्रमा तुला राशि के उपरांत वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। आज के दिन का राहु काल का समय दोपहर 2:12 से 3:51 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। चलिए अब जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का दिन आज के दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। आज आप अपने दोस्त के साथ समय बिताने से मन बना सकते हैं। कहीं घूमने फिरने या पिकनिक की योजना भी आज बन सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और धन लाभ होने के बहुत अच्छे संकेत हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बिजनेस को लेकर कुछ राहत मिल सकती है। परिवार में किसी शुभ कार्य और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आर्थिक परेशानी जो काफ़ी समय से आपको चिंतित कर रही थी, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। हालांकि आज आपको अपने खर्च पर नियंत्रण भी रखना होगा। किसी को निर्णय में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। कुल मिलाकर दिन संतुलित चलेगा और धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो अच्छा साबित होगा। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मेष राशि के जातक, आज के दिन मिला जुला दिन रहने वाला है आपका और आपको धन लाभ भी होगा। बस आपको खर्च पर नियंत्रण रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि के बारे में जानते हैं। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि, आज का दिन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कामकाज में आपको लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। किसी की कही सुनी बातों पर आंख बंद के भरोसा ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ेगी और लोग आपकी बात को महत्व भी देंगे। इससे आपके रुके हुए काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। जो लोग राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आज उनको कोई बड़ा अवसर या पद प्राप्त हो सकता है। संतान की शिक्षा से जुड़ी परेशानी चल रही थी, वो भी आज दूर हो जाएगी। वाहन से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है, जिससे खर्च बढ़ेगा। आज आप आत्मनिर्भर महसूस करेंगे और अपने फैसले खुद लेने के लिए कोशिश भी करेंगे। आज आपका शुभ रंग है केसरिया, केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। वृषभ राशि के जातक, आज के दिन आत्मनिर्भरता से भरा हुआ है और रुके हुए जो काम हैं आपके, वो भी आज पूरे हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। स्वामी जी, मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आप अपने जीवन में कुछ नया अनुभव कर सकते हैं या कोई ऐसी बात जान सकते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। कार्यस्थल पर अचानक धन लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। नौकरी में तलाश कर रहे लोगों को आज अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आज छोटी मोटी बात पर गुस्सा आने की संभावना है। परिवार के साथ सदस्य आज आपसे नाराज भी हो सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम रखें। व्यापार व्यवसाय ठीक चलेगा, लेकिन मानसिक तनाव
हो सकता है अपने विचारों पर सकारात्मकता रखें और दूसरों की बात पर समझाने की कोशिश करें। धैर्य से काम लेंगे तो दिन आपके पक्ष में होगा। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातक, आज का दिन अच्छा रहेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि भी होगी, बस सोच समझकर फैसला लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी से कुछ ऐसे सवालों का जवाब जान लेते हैं जो सवाल सीधा हमारे दर्शकों ने हमसे पूछे हैं। तो स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का सवाल है कि रात में सोते समय तकिए के नीचे क्या रखने से जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? हमारे प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सोते समय तकिए के नीचे कुछ विशेष चीज रखने से भाग्य और जीवन दोनों में बहुत अच्छा असर पड़ता है। अगर तकिए के नीचे काली मिर्च रखा जाए तो भाग्य उदय होता है और रुके हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। हल्दी रखने से रिश्तों में प्यार और मधुरता बनी रहती है। लौंग बुरी नज़र को, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। हरी इलायची धन और समृद्धि को आकर्षित करती है, जबकि दालचीनी सोई हुई किस्मत को जगाने का प्रतीक मानी जाती है। ये उपाय छोटे जरूर हैं, लेकिन इससे माना जाता है कि आपके घर में और मन दोनों में सकारात्मकता बढ़ती है। हालांकि इन्हें आस्था और विश्वास के साथ करने से इसके प्रभाव कई गुना प्राप्त होते हैं। अब जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य से थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि लापरवाही से नुकसान भी हो सकता है। नए मकान, दुकान, संपत्ति अगर खरीदने की आपकी इच्छा आज पूरी हो सकती है। यह आपके लिए खुशी का कारण भी बनेगी। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई ज़रूरी जानकारी मिल सकती है जो भविष्य में बहुत काम आएगी। हालांकि बढ़ते हुए खर्च को लेकर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आप पहले बजट बनाकर चलें। परिवार से सहयोग मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। दिन को संतुलित और सोच समझकर बिताने की बहुत ज़रूरत है। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातक, मिला जुला दिन रहने वाला है और देखिए आज के दिन आपको सावधानी बरतनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिंह राशि की। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। यह समय संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए अनुकूल है। घर, दुकान या जमीन खरीदने का सपना भी आज साकार हो सकता है। बाहर जाते समय आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है जो आगे चलकर लाभदायी बनेगी। हालांकि खर्च में लगातार वृद्धि होगी, इसलिए आपको अपने पैसों का सही हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। परिवार के साथ तालमेल बना रहेगा। यदि अपने खर्च का ध्यान नहीं दिया तो आर्थिक दबाव भी महसूस होगा। आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचने की ज़रूरत है। आज के दिन आपका अच्छा व्यतीत होगा। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक, तनाव रह सकता है, लेकिन धैर्य से काम करना है और इसके साथ ही अगर घर खरीदने का सपना है तो वो भी साकार होता नजर आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि के बारे में जानते हैं। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए खर्च में बढ़ोतरी लेकर आ सकता है, लेकिन खर्च को बचाने की कोशिश करें। आलस्य के कारण आप कुछ ज़रूरी काम को टाल सकते हैं जो आगे चलकर परेशानी खड़ी करेंगे और सिर दर्द बना रहेगा। शरीर में भी आज दर्द जैसी समस्या हो सकती है। घर का माहौल आज थोड़ा सा अशांत होगा। बातचीत में संयम रखें। संतान की ओर से कोई आज खुशखबरी मिल सकती है जिससे मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के किसी सदस्य का आज रिटायरमेंट हो सकता है। इस खुशी के मौके पर आप उसको लिए सरप्राइज पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समय पर काम पूरा करें। दिन संयम और जिम्मेदारी से बिताने का रहेगा। आज आपको शुभ रंग है गुलाबी, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
कन्या राशि के जातक, आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और सवाल का जवाब। स्वामी जी, हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं कि जीवन में आई रुकावटों और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कौन सा रहस्यमयी टोटका किया जाता है? हमारे प्राचीन शास्त्र में कहा जाता है कि एक बहुत प्राचीन और गुप्त उपाय है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपके जीवन में काम बार बार अटक रहे हैं या मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो सुबह बासी मुंह पीपल के पेड़ के पास जाएं और वहां एक ताज़ा पत्ता तोड़ें और उस पत्ते में थोड़ा सा आटा और चीनी रख दें। अब दाएं हाथ से उस पत्ते को रखें और 11 बार ओम शु शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पत्ते को वहीं छोड़ दें और पीछे मुड़कर ना देखें। शाम के समय फिर उस स्थान पर जाकर देखना है कि अगर पत्ता खाली है तो ये शुभ संकेत बताता है और आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। पूरा उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो बहुत सकारात्मक फल प्राप्त होंगे। चलिए अब जानते हैं कि तुला राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है। आज आपको जल्दीबाजी में भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला लेने से बचना चाहिए। व्यापार व्यवसाय में उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आपने आज उम्मीद करी थी, जिससे मन में थोड़ी सी उदासी रह सकती है। आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन नकारात्मक सोच से दूर रहें। माता पिता को किसी बात को लेकर बहस ना करें, उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें और अपनी बात को शांतिपूर्ण तरह से रखें। धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो आपका दिन बेहतर बनेगा। आज आपका शुभ रंग है सुनहला। सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तुला राशि के जातक, आज के दिन आपको सोच समझकर फैसला लेना है और भावनाओं में आकर किसी भी फैसले को ना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ समस्या लेकर आ सकता है। हालांकि आपके करीबी लोग आपका पूरा साथ देंगे। आपके व्यापार और व्यवहार में आज थोड़ी सी परेशानी भी आ सकती है, इसलिए बोलचाल में संयम रखें। किसी मन चाही इच्छा के पूरा ना होने से आप जिद्दी भी हो सकते हैं। कामकाज में मन नहीं लगेगा, जिससे काम अधूरे रह सकते हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आज आपको बहुत ज़रूरी है। कोई नया काम शुरुआत करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। जल्दीबाजी में नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव बना रह सकता है। सकारात्मक विचार आज आपके दिन को निश्चित ही अच्छा बनाएंगे। आज आपका शुभ रंग है ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। वृश्चिक राशि के जातक, तनाव रह सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी पर भी फैसला लेने से आपको बचना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धनु राशि की। स्वामी जी, धनु राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है? धनु राशि, आज का दिन आपके लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में किसी विवाद की स्थिति आपको समझदारी से माहौल को शांत करना होगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में समस्याएं आज समाप्त हो सकती हैं। किसी रिश्तेदार के घर दावत पे जाने का अवसर मिल सकता है। नया मकान खरीदने की इच्छा आज पूरी हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि अपनी आंतरिक ऊर्जा कैसे जागृत करें ताकि मन, शरीर और मस्तिष्क संतुलित रहे। आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी ऊर्जा जागृत करने के लिए अपने आज्ञा चक्र यानी दोनों भौं के बीच में स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अपनी तर्जनी उंगली से इस स्थान को हल्के हाथ से घड़ी की दिशा में घुमाएं और स्पर्श करें। घुमाते समय प्रार्थना करें और इस प्रक्रिया को उंगली पर थोड़ा सा दूध लगाकर किया जाए तो प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। दिन में 2-3 बार 5-5 मिनट तक इस उपाय को करें। शुरुआत में हल्का सा सिर दर्द भी महसूस हो सकता है, लेकिन कुछ दिन बाद मन शांत रहने लगेगा और आंखों की रोशनी में भी सुधार होगा। डिप्रेशन कम होगा और कहा जाता है माइग्रेन जैसी समस्या भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है।
यह अभ्यास सरल होते हुए भी मानसिक और शारीरिक संतुलन को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। अब जानते हैं कि मकर राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, आज का दिन गृहस्थ जीवन में जी रहे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ मजबूत संबंध बनेंगे। मित्रों के साथ घूमने फिरने की योजना बन सकती है। यदि धन की कमी चल रही थी तो आज उसमें सुधार होगा। खान पान में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता सता सकती है, ऐसे में उनका ध्यान अवश्य रखें। परिवार और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाकर चलना आज बहुत जरूरी है। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों का दिन आज कैसे रहने वाला है। स्वामी जी। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए वातावरण खुशनुमा रहेगा। आप प्रसन्न मन से आज कार्य कर पाएंगे। कार्यस्थल पर आपकी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, तभी सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे मन मजबूत होगा। और परिवार में कोई सदस्य नौकरी के कारण घर से आज दूर जा सकता है। परिवार में किसी सदस्य को स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी हो सकती है। धैर्य रखें और सकारात्मक दिन बनाएंगे, और समझदारी से काम लेने से दिन निश्चित ही अच्छा बनेगा। आज आपका शुभ रंग है क्रीम। क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, मीन राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा। मीन राशि, आज का दिन भाग्य के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। नकारात्मक सोच से दूर रहें। कार्यक्षेत्र में अधिकारी से अच्छा तालमेल रहेगा और मन में प्रसन्नता भी रहेगी। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। समय पर इलाज अवश्य कराएं। आसपास किसी बड़े निवेश के बारे में सोच सकते हैं। इससे आपका भाग्य का पूरा साथ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आत्मविश्वास और संतुलन बना के रखेंगे तो निश्चित ही दिन अच्छा होगा। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे दर्शक का सवाल है, वो जानना चाहते हैं कि दान करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका फल पूर्ण और शुभ मिले। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दान तभी फलदायी होता है जब वो सही भावना और विधि से दिया जाए। पहला नियम इसका ये होता है कि स्वयं जानकर दिया गया दान सर्वोत्तम दान माना जाता है। अपने यहाँ बुलाकर दिया गया दान मध्यम और मांगने पर दिया गया दान अधम होता है। लेकिन ऐसा सेवा करना और दान दिया जाए तो वह निष्फल माना जाता है। दूसरा नियम, जब गाय, ब्राह्मण या रोगी को दान दिया जाता है तब उसे लोग देने के से रोकते हैं तो मृत्यु के बाद प्रेत योनि जैसा योनि भोगनी पड़ती है। तीसरा नियम, दान करते समय हाथ में तिल, अक्षत, कुश और जल अवश्य लेना चाहिए, अन्यथा दान का पूरा फल दैत्य लोग ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए दान हमेशा श्रद्धा, विवेक और पवित्र भावना से करना चाहिए ताकि उसका पुण्य सच्चे अर्थों में आपको प्राप्त हो सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से आज के दिन का विशेष उपाय भी जान लेते हैं। आज के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान हरि विष्णु और गुरुदेव बृहस्पति का विधि पूर्वक पूजन करें। पीले पुष्प, चंदन और तुलसी दल का अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद ओम बृहस्पते नमः मंत्र का 108 बार श्रद्धापूर्वक जाप करें। ज़रूरतमंद ब्राह्मण या विद्यार्थियों को पीली दाल, हल्दी, केला और बेसन के लड्डू तथा पीले वस्त्र का दान करें। घर में बड़े बुजुर्ग और गुरुजनों का सम्मान करें तथा गाय को चने की दाल और गुड़ अवश्य खिलाएं। इस दिन क्रोध, कटु वचन और असत्य बोलने से भी आपको बचना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस उपाय को करेंगे तो आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक सुख, कैरियर में प्रगति तथा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का शुभ अवसर प्राप्त होगा और दिन मंगलकारी बनेगा। तो स्वामी जी से हमने आज के दिन का विशेष उपाय भी जाना। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।